ऑलराइट बच्चों, चलो अभी हम आगे शुरू करते हैं। ओके, तो अभी हमारा ये बना हुआ है लास्ट क्लास। अभी हमने क्या पढ़ा है? वॉटिसेस कौन कौन से हैं इसके अंदर? वॉटिसेस 8 वॉटिसेस होते हैं, ABCDEF कोने, जितने भी कोने हैं। बेसिस हमने पढ़े, लेटरल बेसिस हमने, फेसिस हमने पढ़े, और हमने पढ़े एजेस वगैरह वगैरह। ओके, नाउ अब हम कुछ नया सीखते हैं इसके अंदर। अब और क्या है इसके बारे में भाई? चलो मैं एक बार पूरे को इरेज कर देती हूँ। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डायगोनल्स। आपने डायगोनल पढ़े हैं ना अभी तक? पहले भी आप पढ़ चुके हैं वर्ड डायगोनल, आपने सुना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्यूबॉइड में डायगोनल कैसे होते हैं। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा है कि जी ये है हमारा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हमारी ये डायगोनल है 1 और ये 2। ये 1 और ये 2 डायगोनल होता है। ये थोड़ा सीधा नहीं है, बट आप समझ गए ना कि ये होता है। ऐसे ही हमारा स्क्वायर जो होता है उसके अंदर भी डायगोनल आपने पढ़ा है कि ये हमारा डायगोनल होता है, राइट। लेकिन ये दोनों ही क्या है? ये है 2D इमेजेस, 2D शेप्स, राइट, 2 डायमेंशनल। इसमें सिर्फ लेंथ है और ब्रेड्थ है, हाइट इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली इसके अंदर भी लेंथ है, ब्रेड्थ है। देखो, अगर आप यहाँ पे L लिख दो और यहाँ पर B लिख दो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से ज़्यादा खास। ओके, तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये है 2D इमेजेस में डायगोनल्स। अब हम बात करने वाले हैं 3D शेप में। ओके, 3D शेप में डायगोनल कैसे होंगे देखिए। तो पहले तो हम एक बना लेते हैं, या फिर यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं। ये हमने बनाया 2D इमेज जो कि एक स्क्वायर है, राइट। अब हम इसको 3D बनाने वाले हैं। हमने इसको हाइट देनी है। अब ये देखिए, ये मैंने इसके आगे की एक और दीवार बना दी है, राइट। आपका रूम बना रही हूं मैं, ये देखिए। अब आपका रूम जो है, ये पीछे की वॉल है, ये आगे की वॉल है, राइट। आप इसको ऐसे ज्यूम करिए, ये है हमारा रूम, ये आपका रूम है। हमें जानना है कि 2D इमेजेस में तो हमें पता है डायगोनल कैसे होता है, 3D इमेज में डायगोनल कैसे होगा, राइट। हमें ये देखना है। तो अभी इसके अंदर डायगोनल कैसे होगा? आपके रूम का एक एज पकड़ लो। चलो यहाँ पर ये आप खड़े हो, आपके रूम का एक एज पकड़ लो, ये वाला, सॉरी एक कॉर्नर पकड़ लो। ओके, एक कॉर्नर पकड़ लो। ये जो कॉर्नर है, इसको ऊपर है ये कॉर्नर, राइट। ये कॉर्नर कहाँ है? ऊपर, ऊपर वाला कॉर्नर पकड़ो। इसको, इसके अपोजिट सामने वाला कॉर्नर कौन है? ये इसके सामने है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ध्यान से, यहां से लेके जो लाइन आएगी, ये है डायगोनल। क्यूबॉइड के अंदर यहां पर डायगोनल होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक और रूम बना के दिखाती हूँ, एक और डायगोनल भी दिखा दूँ इसी के अंदर। ये देखिए, दूसरा डायगोनल मैं आपको इसी के अंदर दिखाती हूँ। अब दूसरा एज पकड़ लेते हैं, ये वाला। इस एज के अपोजिट में कौन सा एज है? देखिए, ये हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर आप सिर्फ इस वॉल को कंसीडर करोगे कि ACD, चलो इसको C नहीं लेते हैं, हम C इसको लेते हैं। पीछे वाली वॉल को हमने ले लिया ABCD, और ये हमने ले लिया EFGH। अब अगर आप AEHD वॉल को देखेंगे तो ये तो आप इसको 2 डायमेंशनल मानिए, हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल की। तो आपको इन एजेस को नहीं पकड़ना है, राइट। अगर आप AF की बात करेंगे तो वो भी 2D चला जाएगा, उसको भी नहीं हमें कंसीडर करना। हमें बात करनी है वो जो थर्ड जाए हवा से, जिसके अंदर हाइट हो। तो A के जस्ट अपोजिट कौन सा है? देखिए, जैसे BH था वैसे ही A से लेके G तक है। ये देखिए, ये हो गया हमारा दूसरा डायगोनल। अब हमें और भी डायगोनल है क्या इसके अंदर? है ना भाई। अभी ये देखो, ये और ये वाला एज तो बचा है, F और E एज, 2 एजेस अभी बचे हुए हैं हमारे। ओके,
अब देखिए हमारे दो एजेस और है, कौन कौन से? अभी तक हमने ए और बी कंसीडर किया था। ए हमारा हो चुका है, बी हो चुका है, और सी कहाँ है? ये रहा सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ए और बी हमारा कंसीडर हम कर चुके हैं एजेस, और ये ए और बी किस किस को जाकर मिले थे? जी को और एच को, जी और एच को, राइट। अब हम कौन सा कंसीडर करने वाले हैं? एज, ई एज। देखो 4 एजेस ऑलरेडी, ओहो कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, ए, बी, जी, एच। देखो ए से जी बना यहां पर, ये डायगोनल्स हैं, बता रही हूं आपको। यहां पे कौन कौन से डायगोनल हैं? ए, जी, और दूसरा डायगोनल कौन सा हमने बनाया? बी, एच। तो देखो 4 कॉर्नर्स इंक्लूड हो चुके हैं, पर 4 कॉर्नर अभी भी रहते हैं, राइट। हमेशा जो डायगोनल्स बनते हैं कहाँ से बनते हैं? वर्टिसेस से ही तो बनते हैं, कॉर्नर से, राइट। तो ये 4 वर्टिसेस हमारे इंक्लूड हो चुके हैं, पर 4 अभी भी रहते हैं। तो इसके अंदर ई जो है, अब देखिए ई हमने एक और कॉर्नर पकड़ लिया। अब आप अपने रूम का तीसरा कॉर्नर पकड़ लो, छत वाला तीसरा कॉर्नर पकड़ लो, और उसके अपोजिट में देखिए कौन सा पॉइंट जा रहा है? नीचे, ये वाला। ये आपको देखने में लग रहा है कि यार ये वाला तो जो डायगोनल है छोटा सा है, ये वाले डायगोनल तो कितने बड़े बड़े थे, बट ऐसा नहीं है। ये और जो भी चौथा मैं बनाऊंगी, ये सभी डायगोनल बराबर हैं, क्योंकि ये 3D इमेज है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पास है, बट ये एक्चुअली पास नहीं है, सेम है इनकी हाइट। ओके, ये सेम है सभी। उसके बाद देखिए एक और है यहाँ पर, तो अभी हमने कौन सा डायगोनल बनाया है? ई और सी। अब कौन रह गया? अब हम बात करते हैं डी वाले की। डी 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 एफ। एफ के अपोजिट में देखिए कौन है? डी। ये हमारा नया डायगोनल बन गया एफ डी। देखिए कितने कॉर्नर्स इंक्लूड हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 कॉर्नर्स इंक्लूड हो गए हैं डायगोनल बनाने में, राइट। जब आप 2D इमेज में करते हैं, याद करिए जब आप 2D में करते हैं तब भी तो आप यही करते हैं, कॉर्नर से ही तो बनाते हैं। ये है, ये जो आपका रेक्टेंगल है, इसके अंदर भी तो आप ये इन्हीं से बनाते हैं, लेकिन ये 2D डायगोनल्स होते हैं, राइट। 2D इमेज के 2D डायगोनल, लेकिन ये 3D इमेज के 3D डायगोनल है। ओके, तो कितने डायगोनल्स हैं? 4 डायगोनल्स। ऑलराइट, ये हो गए हमारे 4 डायगोनल्स। अब इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। अभी चलिए देखिए, हम कुछ क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आपके साथ। मैं आपको आंसर बताती रहूँगी, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आप एक बार पॉज कर लेना उसका आंसर सोचने के लिए, और बाद में आप उसको प्ले करके उसका आंसर देखिए। ओके, तो चलिए, ये तो हमने आपको बताया डायगोनल्स के बारे में। ओके, इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब पूछूं, मैं आपसे कुछ और बताना चाहती हूँ। इसके अंदर कुछ रहता है भी आपको अरे बाबा, इरेज ही कर देते हैं पूरा, है ना? गुड आइडिया। छोटा छोटा छोटा, इससे तो जल्दी हम अपना बना लेंगे दोबारा। ऑलराइट, चलिए अभी हम आपका दोबारा आपका रूम ही बनाने वाले हैं, बिकॉज आपका रूम जो है ना बेस्ट एग्जाम्पल है आपके क्यूबॉइड, आपके लिए क्यूबॉइड का, या फिर कोई भी चीज़ आपको जो अच्छी लगे वो ले सकते हैं। चलिए अब मैं एक बार और बनाती हूँ। तो ये है आपके रूम की पीछे वाली वॉल जो पूरी रेड कलर की है। ओके, ये मैंने रेड कलर की वॉल आपके पीछे की रूम की बना दी है। उसके बाद मैंने जो आगे वाली रूम की वॉल बनाई है आपकी, वो है ग्रीन कलर की। ओके, ये आगे वाली वॉल है। उसके बाद बीच वाली वॉल्स की, जो यहाँ वाली वॉल्स को हमने कर दिया है ब्लू कलर का। ये हमारी ब्लू कलर की वॉल है, और इधर वाली वॉल जो है ब्लैक कर दें क्या? ना 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 ना, ब्लैक नहीं अच्छा लगेगा, राइट। तो हमने ये वाला ले लिया ब्लू, पर्पल कलर। मैंने इसे डॉटेड इसलिए किया है बिकॉज आपको ये लाइन दिखाई नहीं देगी।
ये डॉटेड वो लाइंस है जो आपको दिखाई नहीं देंगी, राइट। तो देखिए आप अगर देख रहे हैं तो आपको यही तो, अभी आप अपने रूम, अच्छा दिखाई क्यों नहीं देंगी भैया, आप तो अपने रूम के अंदर बैठे हैं, चलिए कोई बात नहीं, अब आप अपने रूम के अंदर बैठे हैं, राइट। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी जो ये वाली वॉल है, ये जो ग्रीन कलर की वॉल है, क्या ये इस वाली, इसके सामने वाली, आपके जो रूम के सामने वाली वॉल है, क्या इनकी दोनों स्टैंडिंग वॉल्स सेम हाइट की हैं? देखो जरा बताओ, आपके रूम की एक वॉल कंसीडर कर लो, कोई भी एक खड़ी हुई कोई भी एक वॉल कंसीडर कर लो, उसकी एक दीवार की हाइट क्या सेम है उसके सामने वाली? क्या यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों सेम है? चेक करके बताओ मुझे। क्या ये और ये, अगर ये 10 फुट है, क्या ये भी 10 फुट है? मतलब ऐसे देखकर बताओ। जी हाँ, ये दोनों बिल्कुल सेम हाइट की है। ओके, अब इसी वॉल को दोबारा पकड़ लो, इसको मैं नाम दे देती हूँ, हम वही पुराने नाम यूज करते हैं, ABCD, बिकॉज हमारा रूम तो चेंज नहीं हुआ है ना। CDEFG, H। ओके, आपने EH वॉल को कंसीडर किया और आपने बोला कि ये FC के बराबर है। EH की लेंथ जो है, हाइट जो है वो FG के बराबर है। अब मुझे चेक करके बताइए, क्या इस EH वॉल की हाइट जो पीछे वाली वॉल है AD के बराबर है या नहीं है? चेक करिए और बताइए मुझे। जी हाँ, ये इसके बराबर भी है। EH जो है इज इक्वल टू AD, ये देखिए। ओके, अब इस AD वॉल को देखिए, बताइए क्या मुझे उसके सामने वाली वॉल जो है BC, क्या उसके बराबर है? ये चेक करिए और बताइए मुझे, क्या AD वॉल जो है वो BC वॉल के बराबर है? जी हाँ, वो भी बराबर है। AD इज इक्वल टू BC। अब देखिए, क्या ये चारों वॉल्स बराबर हाइट की हैं? बिल्कुल यस, ये चारों वॉल्स बराबर ही तो हैं। तो क्यूबॉइड की ये चारों लेंथ्स सेम हाइट की होती हैं और पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। पैरेलल होती हैं, आपको बताया ना, पैरेलल द लाइंस विच नेवर मीट। अगर आप इनको एक्सटेंड भी कर दो ऊपर या नीचे कहीं पर भी, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे, बिकॉज ये सभी पैरेलल लाइंस आपस में। ओके, ये सभी पैरेलल हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको स्टैंडिंग वॉल्स का बताया ना, अभी जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स हैं उनको देखिए। हॉरिजॉन्टल कौन कौन सी है भाई? देखिए, AB, ये जो AB है, ये वाली AB, इसको देखिए। क्या ये वाली वॉल, आपके रूम की जो ऊपर वाली एक वॉल कंसीडर कर लो, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल, क्या वो उसके सामने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर है? चेक करो और बताओ। अपने रूम की ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल वॉल को देखो और बताओ चेक करके, क्या वो उसके सामने वाली हॉरिजॉन्टल वॉल के सामने, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, आप स्लीपिंग करते हैं ना, जैसे वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, आप स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं कई बार हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो उसके बराबर है। जी हाँ, ये बिल्कुल बराबर है, यानी कि AB इज इक्वल टू EF, राइट। ओके, अब उस वाले ऊपर, अब EF को देखिए और बताइए, क्या EF उसके नीचे वाली जो आपके सामने नीचे है वॉल हॉरिजॉन्टल, उसके बराबर है? EF इज इक्वल टू HG। देखकर बताइए, क्या ऊपर नीचे वॉल दोनों बराबर हैं या छोटी बड़ी हैं? ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल और नीचे वाली हॉरिजॉन्टल बिल्कुल बराबर हैं। ओके, यानी कि EF इज इक्वल टू HG। ओके, अब इस आगे वाली नीचे की जो वॉल है, इसको आपके पीछे वाली नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाइए।
क्या आपके रूम की एच जी वॉल डी सी वॉल के जो एज है उसके बराबर है? देखिए, जो ये आपके रूम में आगे आपके पैरों में आपके सामने है और उसको और आपके पीछे है जो एज आपके रूम का, क्या वो दोनों बराबर हैं? बताइए देखकर। ये और ये और ये क्या बराबर हैं दोनों? जी हाँ, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जी एच इज इक्वल टू डी सी। ऑल राइट, अब अभी तक हमने कितने एजेस की बात की? 8 एजेस की। तो देखो, यानी कि जो डिब्बा है हमारा, जो रूम है हमारा, इसके चारों स्टैंडिंग एजेस हैं, स्टैंडिंग एजेस। इन चारों की हाइट जो है बिल्कुल सेम है और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, सेम एज वेल एज पैरेलल। तो स्टैंडिंग एजेस क्या है? सेम हाइट एंड पैरेलल, राइट। सिमिलरली जो हमारे ए बी ई एच, यानी कि जो ए बी ई एफ एच जी डी सी, ये जो हॉरिजॉन्टल एजेस है या स्लीपिंग एजेस है, ये भी एक दूसरे के सेम है और पैरेलल है, सेम टू सेम। स्टैंडिंग एजेस एंड स्लीपिंग एजेस, या फिर आप हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। आपके समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, राइट। ये बराबर है। अभी 8 एजेस की बात हमने कर ली, बट अभी 4 एजेस और रहते हैं। वो कौन कौन से हैं भाई? देखो, ये वाला एज ए ई, ये वाला एज को तो हमने बात ही नहीं की, है ना। अब अपने रूम का जो बचे हुए एज है, ऊपर छत में ही देखिए, हमने 2 एजेस की अभी तक बात की है, बट अभी 2 एजेस ऐसे हैं जो रहते हैं, ए ई और बी एफ। क्या ए ई और बी एफ दोनों बराबर है? यस, ए ई इज इक्वल टू बी एफ। और ध्यान से देखकर था, ये क्या वो दोनों पैरेलल नहीं है भाई? जितना गैप उनके अंदर, अगर यहां पर ये 10 फुट है इसकी, तो ये भी तो 10 फुट है। चलो इसको मैं 9 ले लेती हूँ एक बार के लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग कर देते हैं। हमने यहाँ पे 10 फुट लिया था, मान लेते हैं एक बार के लिए ये 9 फुट है। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? तो इनकी लंबाई सेम है और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ई एफ हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ए बी इज इक्वल टू ई एफ। तो यानी कि इनमें दोनों में डिस्टेंस सेम है हर तरफ, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू बी एफ। अब इस बी एफ को देखिए और बताइए, बी एफ के बाद हम नीचे वाली, इसके जस्ट नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को देखिए, आपके पैरों में दूसरी तरफ, उसको अभी तक आपने कंसीडर ही नहीं किया है। ये कौन है? सी जी। क्या इसके बराबर है ये? देखिए अपने रूम में, यहां तो मत भी देखिए, चाहे अपने रूम में देखिए, क्या ये दोनों बराबर है? पहले रूम को देखिए फिर इसको देखिए। यस, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, बी एफ इज इक्वल टू सी जी। और ये दोनों भी पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बी सी और एफ जी, वो बिल्कुल सेम है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बी सी इज इक्वल टू एफ जी। देखिए कहाँ है? बी सी इज इक्वल टू एफ जी, ये देखिए, ये यहाँ पे हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो तीनों लाइनें अभी तक बता चुके हैं, ये सेम लेंथ है और पैरेलल है। चौथी कौन बची? सी जी और डी एच। चौथा भी कंसीडर कर लीजिए, आपके ही पैरों में अभी आपने जो लेंथ कंसीडर की है एज सी जी, इसके सामने अपोजिट जो है डी एच, क्या ये दोनों सेम है लेंथ में और पैरेलल है? यस, ये हाइट में भी सेम है, वैसे भी पैरेलल है। तो ये जो एजेस हैं एक दूसरे के जो अपोजिट है, एक दूसरे के बराबर है, सेम इन लेंथ है और पैरेलल है। ऑलराइट, चलिए अभी हम शुरू करते हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स। पूछती हूँ मैं आपसे एक एक करके, और आपको क्या करना है आपको पता ही है। चलिए,
ओके बच्चों, अभी आपको मैंने क्यूबॉइड के बारे में बताया, राइट। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक और चीज़ होती है क्यूबॉइड के साथ साथ, वो होती है क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड, तो आपने जब क्यूबॉइड लाए थे आपने ध्यान दिया था ये क्यूबॉइड था, राइट। इसके अंदर इसकी ये जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है और जो हाइट है, तीनों डायमेंशंस क्या सेम लेंथ है तीनों डायमेंशंस की? देखो और बताओ। आप अपने वाले में देख लो, अपने क्यूबॉइड को देखो, शू बॉक्स, इरेजर या पेंसिल बॉक्स आपने जो भी लिया है, या मैच बॉक्स, क्या उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस की लेंथ सेम है? मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर, क्या ये भी 10 सेंटीमीटर? क्या ये 10 सेंटीमीटर? यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग है क्यूबॉइड के अंदर। क्यूबॉइड के अंदर अगर हम बनाते हैं क्यूबॉइड, देखिए क्यूबॉइड के अंदर जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है और जो हाइट है, तीनों डिफरेंट करती हैं, वेरी मतलब डिफरेंट। अब क्यूबॉइड, क्यूब के अब बनाते हैं क्यूब। अब मैं क्यूब बनाती हूं और इसके अंदर आप देखना, बड़ा बना ले। चलिए बड़ा बनाते हैं। देखिए एक बात का ध्यान दो, जब मैंने क्यूबॉइड बनाना शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया था? रेक्टेंगल बनाया था मैंने, ये वाला। देखो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था। अब रेक्टेंगल के अंदर तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती हैं, हमें पता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो उनकी लेंथ डिफरेंट होती है, राइट। रेक्टेंगल के अंदर तो हमें पता है ऐसा। लेकिन अब जब मैं क्यूब बना रही हूँ तो मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ स्क्वायर। सबसे पहले मैंने स्क्वायर बनाया। देखिए ये और ये साइड इसकी सेम है। यहीं से आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि ये मैं क्यूबॉइड बना रही हूँ। अगर सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसका मतलब मैं क्यूबॉइड बना रही हूँ। और अगर मैंने स्क्वायर बनाया जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, अब इसकी हाइट भी मैं सेम कर दूंगी। देखिए अब मैं इसको, अब ये देखिए अब आप तीनों साइड्स को कंपेयर करिए। देखिए इसके अंदर तो डिफरेंट आपको साफ साफ दिख रहा है। इसके अंदर देखिए ये और ये तीनों सेम लग रहे हैं कि डिफरेंट है? ये तीनों सेम होंगे क्यूबॉइड के अंदर। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल, दे आर इक्वल। मैं आपको अभी एक रूबिक्स क्यूब का एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए ये आ गया हमारा क्यूब। इस क्यूब के अंदर क्या है ये देखिए, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। इस क्यूब की ये जो है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, तीनों को देखिए ये बिल्कुल सेम है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों बिल्कुल सेम है। ये है हमारा क्यूब। जब आप होटल में जाते हैं तो आपने सुना होगा वहाँ पे शुगर क्यूब मिलते हैं, चाय में डालने के लिए आपको शुगर क्यूब मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उनकी भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है, इसीलिए उनको शुगर क्यूब बोलते हैं, बिकॉज वो क्यूब शेप होती है। जबकि ये हमारा क्या था? ये है क्यूबॉइड। इसकी तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों बराबर नहीं है, हमारे शू बॉक्स होते हैं। लेकिन ये देखिए ये है क्यूब,
इसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर हैं। इनके अलावा बाकी सारी चीजें 99% सेम रहती हैं क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर। ओके, जैसे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं भाई, देखिए दोनों के ही अंदर नंबर ऑफ फेसेस, दोनों के ही अंदर नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? क्यूबॉइड में कितने फेसेस थे? 6। क्यूब में भी 6 फेसेस होंगे। देखो 1 2 3 4, इधर तो मैं लिख चुकी हूं 5 और इसके जस्ट अपोजिट एक 6 फेसेस, राइट। चलिए, तो इसके अंदर भी हो गए 6 फेसेस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ एजेस। इसके अंदर कितने एजेस थे? 12 एजेस थे, राइट। सिमिलरली क्यूब के अंदर भी 12 एजेस ही होंगे। ओके, देखो 1 2 3 4 4 एजेस आपको नजर आ रहे हैं, राइट। 4 इनके पीछे, 1 2 3 4 के 4 पीछे इसके जस्ट, ये देखिए 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 इनके बीच में है 1 2 3 और ये 4। ओके, तो 12 एजेस होंगे। उसके बाद आता है वर्टिसेस। भाई कितने कॉर्नर्स थे क्यूब के अंदर? क्यूबॉइड के अंदर 1 2 3 4, हमें याद है ना 8 वर्टिसेस थे। क्यूब के अंदर भी 8 ही होंगे। देखिए कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इसके अंदर भी 8 ही होंगे। डायगोनल्स जैसे मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड के अंदर, सेम तरीके से डायगोनल्स होंगे क्यूब के अंदर भी, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ से लेके ये यहाँ तक जाएगा, सिमिलरली इसके अंदर भी यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। जैसे इसके अंदर कितने डायगोनल्स थे क्यूबॉइड में? 4 डायगोनल्स थे। क्यूब के अंदर भी 4 ही होंगे। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई इसकी जो अपोजिट लेंथ्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल हैं, कि ये जो है इसके इक्वल और पैरेलल होगी। सिमिलरली इसके अंदर भी इक्वल और पैरेलल होंगी। खैर इसके अंदर तो हमने सिर्फ कहा था कि अपोजिट साइड्स क्यूबॉइड के अंदर, लेकिन क्यूब के अंदर क्या है? ऑल एजेस, साइड्स को या एजेस को आपके समझने की बात है। एजेस जो हैं क्यूबॉइड के अंदर तो सिर्फ अपोजिट एजेस बराबर होते हैं, एडजेसेंट एजेस बराबर नहीं होते। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। भाई ये जो है इसका पड़ोसी कौन है? ये है इसका पड़ोसी, या फिर ये है इसका पड़ोसी, ये बराबर थोड़ी ना है। ये इसके अंदर एडजेसेंट जो एजेस है बराबर नहीं होते, लेकिन क्यूब के अंदर एडजेसेंट वर्टिसेस बराबर होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में डिफरेंस, और हमें पता लग गया इसके बारे में। चलिए अब हम कुछ देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अभी आप अपने साथ एक एक पेन पेपर लेकर बैठिए। यस, पेन पेपर पेंसिल कलर क्रेयॉन जो आपको मन करे, जो आपको मिले इजीली आप वो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो आपको जो लेना है ले लो, बस आपका चलना चाहिए पेन पेपर पर, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, मिनिमम 2 लिखिए, 2 एग्जाम्पल लिखिए क्यूबॉइड के